Hello, dear students. Today we are going to start our EVS book, class 3rd, lesson 19. Lesson name is Our Friends Animals. जो एनिमल्स हैं वो हमारे क्या हैं? फ्रेंड्स हैं. Let us start. The children in the class were settled on the hearing the sound talk. कहते जो क्लास के बच्चे हैं वो एक साउंड तक के सुन के क्या होते हैं? चुप हो जाते हैं. द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन. कहते ये जो आवाज़ आई थी वो सीलिंग फैन से आई थी. सीलिंग फैन कौन सा फैन होता है? जो हमारी छत पर लगा होता है वो कौन सा फैन होता है? सीलिंग फैन. यहाँ से उन्हें आवाज़ आई. क्लैनी शाउटेड, लुक अ बर्ड इज हर्ट. पीटर गोट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड. इट वॉज इन पेन. तो वहाँ पे कल्याणी नाम के बच्चे वो कहते हैं वो देखो वो उस बर्ड को चोट लगी, यानी कि कोई पंछी बाहर से आया है और वो फैन के साथ टकरा गया और उसको चोट लगी. पीटर ने फटाफट अपनी सीट से खड़ा हुआ, उसने बर्ड को उठाया जिसको दर्द थी, यानी कि जिसको चोट लगी थी. नवजोत एंड अली क्विकली ब्रोट वाटर इन ए बाउल. दो बच्चे नवजोत और अली फटाफट जाते बाउल में पानी लेके आते हैं. पीटर पीटर lovingly patted the bird. They held the bowl to the bird beak. उसने पीटर ने बड़े प्यार से उस बर्ड को सिलाया और उसकी बीक को किसके पास ले गया? पानी के बाउल के पास ले गया. It drank a little water and slowly started flapped its wing. और उसने वो पानी पिया थोड़ा सा और उसके बाद उसने अपने जो पंख है फड़फड़ाने शुरू कर दिए. नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक. दे नोटिस दैट द बर्ड वाज ट्राइंग टू फ्लाई. उसने नवजोत ने कहा सब बच्चे अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, और वो बर्ड क्या कर रहा था? उड़ने की कोशिश कर रहा था. इन ए वाइल द बर्ड फ्लू अवे. और उसके बाद वो बर्ड क्या था? ठीक हो गया और वो उड़ गया. यहाँ इस पिक्चर में आपको दिखाया कि वो बर्ड उड़ गया. नेक्स्ट है, नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सा अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम. अगले दिन उन्होंने देखा कि एक बर्ड उनके सिर के ऊपर, यानी कि उनकी क्लास के ऊपर घूम रहा है. द चिल्ड्रन tried to find out whether it was the same bird that was heard the previous day. They quickly switched off the fan and started to clap. तो वो बच्चे देख पहचानने की कोशिश करने लगे कि क्या ये वही बर्ड है जो कल जिसको चोट लगी थी. और उन्होंने फटाफट क्या किया? फैन का जो बटन था उसको बंद किया और क्लैप करने लगे ताकि वो बच्चे उसके बर्ड उनके साथ खेलने लग जाए. पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर. अब ये कोई क्वेश्चन आपने खुद करना है. ये आपको सेंटेंस दिए गए, आपने इनको क्या करना है? करेक्ट नंबर सीक्वेंस में लगाना है. अब तक जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उसके बेस पे. इसको आंसर आपको आगे पीडीएफ में मिल जाएगा, इसका आप मैच कर सकते हो. नेक्स्ट कहता है शंकर वॉज वेरी हैप्पी. वो एक बच्चा वो बहुत खुश हुआ. अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किडन इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस. अब ये अगला किसी और बच्चे की कहानी है कि वो खुश था शंकर क्योंकि उनके घर के कोर्टयार्ड में आंगन, एक जगह आंगन कह लो, उसमें बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया था. ही स्टार्टेड स्पेंड हिज फ्री टाइम विद देम. वो अब अपना खाली समय इन बिल्ली के बच्चों के साथ बिताने लगा. वन मॉर्निंग शंकर वाज वोक अप बाय द कैट क्राई. एक दिन जो शंकर बिल्ली के रोने की आवाज़ से उठा. डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज. कहते तुम्हें पता है कि बिल्ली कैसे रोती है. ही ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. One of the kitten was missing. He went outside and found Manali painting a kitten. अब वो कहते हैं कि वो जब उसने सुना वो आवाज़ रोने की तो वो भाग के गया. उसने देखा कि वो रो रही है तो उसने देखा कि उसके पास 3 बच्चे हैं, उसका चौथा बच्चा वहाँ से मिसिंग है. तो वो बाहर जाके देखता है कि आसपास कि कहीं है तो नहीं. शंकर कॉल्ड मनाली इनटू द कोर्टयार्ड. मनाली सा द कैट क्राइंग.
वो उसने मनाली के पास गया, उनके घर के पास जो रहती है बच्ची, तो उसको जाके वो कहता है कि क्या तुमने इसका बच्चा तो नहीं देखा है? और वो देखती है कि वो बिल्ली है, वो जोर जोर से रो रही है। वट डू यू थिंक मनाली वुड हैव डन? तो कहते हैं आपको क्या लगता है कि मनाली को क्या करना चाहिए? नेक्स्ट अगली स्टोरी अब आपके पास शुरू हो रही है। भोली इज मीनूस काउ। भोली की काउ का नाम क्या है? भोली जो है वो मीनू की काउ है, ठीक है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेस डेली। जो मीनू है वो अपनी गाय को रोज चराने के लिए लेके जाती है। वन डे ए स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग। एक दिन एक तेज स्कूटर ने उसके क्या कहते हैं भोली गाय को टक्कर मारी और उसकी पाँव पे चोट लग गई। द वाउंड वाज ब्लीडिंग हैवीली। और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खून आने लग गया। अब आपसे क्वेश्चन वो कर रहा है, व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू? अब वो कहते हैं कि मीनू की फैमिली ने क्या किया होगा जब भोली की टांग में से खून आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया होगा? उसके ऊपर मलहम लगाई होगी, ठीक है ना, ऑइलमेंट बोलते हैं, वो लगाई होगी। आगे क्वेश्चन है, आगे आपके पास ये एक्टिविटी है, इसमें देखते हैं क्या है। चंद Chandu Dhobi look after his donkey very well. The donkey too does a lot of his work. Look at the picture and write what are the things that Chandu does for his donkey. कहते हैं चंदू धोबी के पास एक डोंकी है, वो उसको जो डोंकी है वो भी उसका काम करता है, चंदू भी उसका काम करता है। तो आपने ये पिक्चर्स देख के उसके ऊपर सेंटेंस लिखनी है। तो ये सेंटेंस भी आप अपने से करोगी। वो क्या कर रहा है, पहले उसको बात करा रहा है। तो चंदू मेक्स हिज डोंकी टू बात, ठीक है। आगे है, ही गिव्स टू इट ग्रास टू इट, ठीक है। ही गिव्स टू वाटर टू ड्रिंक इट, और ही डेकोरेट हिज डोंकी विथ फ्लावर्स। जो भी वो गले में डालते हैं, कुछ भी आप इसके ऊपर सेंटेंस लिख सकते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन है, ये भी आपने अपने आप करना है। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर हैव ए पेट? अगर आपके पास या आपके किसी पड़ोसी के पास पेट है तो वो कौन सा आपने बताना है। उसका क्या नाम है, उसको कब भूख लगती है, कितने टाइम देते हो, तो ये सब आपने आंसर देने हैं। नेक्स्ट वो आपको पूछ रहा है, we keep some pet animal at home. We look after them too. In the table below are the names of some such animal. Complete the table. कहते हैं हमारे घरों में पेट एनिमल होते हैं, हम उनकी देखभाल भी करते हैं। तो यहाँ नीचे कुछ आपने से क्वेश्चंस किए गए, नेम दिए गए हैं और उनका आपने काम बताना है, किस लिए वो पेट एनिमल हमारे लिए क्या करता है। जैसे डॉग है, हैं, और इसके बाद आपने उससे पूछा वाई डू वी कीप, हम उन्हें क्यों रखते हैं, वाई हम डॉग क्यों रखते हैं, टू टेक केयर ऑफ हाउस, हाउस की देखभाल करता है, इस करके हम लिख सकते हैं टू टेक केयर ऑफ हाउस। फिर है इट गिव्स मिल्क, मिल्क कौन देता है, काउ, तो इसके आगे आगे आ जाएगा काउ। नेक्स्ट है इट पुल्स द कार्ट, कार्ट कौन खींचता है, हॉर्स, तो इसके आगे हॉर्स लिखेंगे। अब ऑक्स पूछता है, ऑक्स क्या करता है, ऑक्स क्या करेगा, ही प्लग्स अवर फील्ड्स, खेतों को जोतता है। हैन क्या करती है, इट गिव्स एग या इट ले एग्स, हमें एग्स देती है। फिश इट इज़ इटन, फिश को हम खाते हैं। डैश वी लव इट, हम किससे प्यार करते हैं, रैबिट बहुत सुंदर होता है, तो हम इसे लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं रैबिट, वी लव इट। हनी भी हमें क्या करती है, इट गिव अस हनी। इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपने अपनी बुक में भी राइट डाउन करना है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बर्ड्स बाथ, बर्ड्स बाथ पक्षी का नहाना, क्या बोलते हैं, टेक ए स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग ए वाइड माउथ, कहते हैं एक मिट्टी का कोई बर्तन लो जिसका मुंह काफ़ी चौड़ा हो। टाई द पॉट विद द रोप एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर, कहते हैं इसको ऐसे बांध के ऐसे टांग दो जैसे पिक्चर में टांगा हुआ है। Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or hook outside your house. Pour water in it every day. Observe which bird come
टू ड्रिंक वाटर। कहते हैं हम पंछियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा होता है। तो कहते हैं बड़े मुँह वाले बर्तन आप में पानी डाल के इसको पेड़ के साथ या अपने दरवाजे के बाहर रखो और नोटिस करो कि आप कितने बर्ड्स पानी पीने के लिए आते हैं। आगे है, like us animal also need water to live. There are so many things which are required by both animals and human beings. Write the name of this. क्या क्या चीज़ें चाहिए जो हमें भी चाहिए और एनिमल्स को भी चाहिए। हमें फूड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, क्लीन एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें रहने के लिए शेल्टर भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम दोनों को चाहिए। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव इंक्लूड फूड इन योर लिस्ट। यू नो दैट वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। सिमिलरली एनिमल टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। कहते हैं हमें अलग अलग तरह के हम भोजन खाते हैं, एनिमल्स भी अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं। अब आपने कुछ लिस्ट बनानी है। हैव यू एवर फीड एनी एनिमल और सीन एनी वन एज फीडिंग एनी एनिमल? इफ यस देन फिल इन द टेबल। कहते हैं क्या आपने किसी एनिमल को फीड किया, खाना खिलाया या किसी और ने खिलाया है? अगर ऐसा किया है तो आपने ये बताना क्या है। तो आपने जैसे डॉग है, आपने डॉग को हम खाना खिलाते हैं, चपाती दे देते हैं। डॉग को क्या देते हैं? चपाती दे देते हैं। कैट को क्या देते हैं? मिल्क दिया। पैरट को क्या देते हो? चिल्ली देते हो। पिजन को सीड्स दाना डालते हैं। और काऊ को क्या देते हैं? ग्रास दे देते हैं। आगे, वाई डू यू फीड दिस एनिमल? हम एनिमल्स को क्यों देते हैं? क्योंकि एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स हैं, भूखे हैं, उन्हें और कौन देगा, तो उसके लिए हम दे देते हैं। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड? बच्चों ने ज़्यादातर किस तरह के एनिमल्स को फीड किया होता है? तो वो होता है जैसे हमने काऊ है, डॉग है, कैट है, इन सबको। वाई डिड दे फीड? क्यों देते? क्योंकि उनको भी भूख लगती है, उन्हें कौन देगा। आगे है, डू यू हैव दिस नेम इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दिस एनिमल ईट। अब आपने बताना है कि ये एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। रैट क्या खाते हैं? कॉकरोचेस। ये इंसेक्ट खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े, आंट्स खा लेते हैं। ठीक है, ये सब है। थिंक, हैज़ एनी एनिमल इवन ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल? हाउ? कहते क्या कभी किसी जानवर ने आपके बिना इच्छा के आपका खाना खाया है? कई बार हम खाना खा रहे होते हैं, बाग में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर जो क्रो है वो आके हमारी रोटी ले जाता है। हम ना इच्छा करें तब भी ले जाता है। मंकी है, वो ले जाता है। तो आप वो है। आगे, हु ईट वट? कौन क्या खाता है? ये आपके पास आगे इसको आपने मैच करना है ना। मैच बाय ड्राइंग द लाइन्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स ऑन एग्जाम्पल। स्पैरो क्या खाती है? स्पैरो मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट खाती है। लिजार्ड भी यही खाते हैं। स्नेक, सांप क्या खाता है? रैट खाता है। आंट क्या खा लेती है? ठीक है, ह्यूमन बींग्स को जब हम मर जाते हैं, ह्यूमन बींग्स को काट खा लेती है। ग्रास कौन खाएगा? गोट भी ग्रास खाती है। गोट और चपाती एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। ठीक है, ये सब आपने लिखना है। आगे है, राइट द नेम ऑफ द एनिमल। यू हैव टू टच, यू हैव नो टच, ये अपने सिंपल से ये आप अपने खुद से करोगे। नेक्स्ट वो कह रहा है, वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, हार्म अस और ईट अस अप। कहता है हम कुछ एनिमल्स के नज़दीक नहीं जाते इस डर से कि वो हमें काट लेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। हैं, पहुंचाते हैं, बिल्कुल होता है। जैसे छिपकली है, स्नेक है, इनके आगे हम कहाँ जाते हैं। You have seen that there are some animal whom we can touch. कहते कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। These often live in our house or around us. ये हमारे घर में रहते हैं या हमारे आसपास रहते हैं। Of there is a few animals help us in many ways. और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हमारी कई तरह से मदद करते हैं। तो जो ये एनिमल हमारे घरों में रहते हैं, हमारे पास रहते हैं, ये कौन से होते हैं? पेट एनिमल्स होते हैं। इंसेक्ट होते हैं हमारे घरों में ये, लेकिन अनइनवाइटेड गेस्ट होते हैं, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। तो ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये आपको क्वेश्चन आंसर है। ये आपको पहले वाला क्वेश्चन की PDF मिल गई है कि इसको सीक्वेंस में कैसे लगाना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक मनाली वुड हैव डन? उसे क्या करना चाहिए था?
Manali would have kept the kitten near its mother so that it would stop crying. उसको उसकी मनाली को क्या करना चाहिए था, जो कैट उसके घर में आ गई थी, वो बच्चा ले गई थी, जब उसके घर पहुंच गया था, उसको उसकी माँ को दे दे ताकि वो चुप हो जाए. वट विल पीपल इन मीनूस फैमिली डू, क्या किया था ये हमने डिस्कस कर लिया था. तो उन्होंने उसके ऊपर उसकी दवाई लगाई थी, ये है ना. तो आप लिख कह सकते हैं आंसर है पीपल इन मीनूस फैमिली विल गिव फर्स्ट एड टू द काउ बाय ट्रीटिंग ए बैंडेज, टाइंग टाइंग होता है बांधना, टाइंग ए बैंडेज अराउंड इट्स लेग. आगे ये क्या करना है ये भी आप अपने नोटबुक में और बुक में करोगे. नेम द एनिमल्स, व्हाई डू वी कीप देम. ठीक है. और फिर नेक्स्ट हमारे पास है लाइक अस एनिमल नीड वाटर. ये भी हमने बात कर ली, हमें क्या क्या चाहिए होते 3 चीज़ें. तो उसमें है फूड, एयर, क्लीन सराउंडिंग, शेल्टर आर नीडेड बाय बोथ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट है वाई डू वी फील दिस एनिमल्स पे, हम इन एनिमल्स को क्यों खिलाते हैं, बच्चों ने किसको खाना खिलाया है और हम क्यों खिलाते हैं. तो वी फीड दिस एनिमल बिकॉज एनिमल नीड फूड फॉर सर्वाइव. मोस्ट ऑफ पीपल फीड डॉग है, काउ है, आप कुछ भी लिख सकते हो. दे फीड मिल्क टू द डॉग्स. तो ये हमारा यहाँ लेसन कंप्लीट होता है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.